अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें करना ये है, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ आर टी एम एस फॉर द ईयर एंडेड June 30 2024 इज एज अंडर। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्या बैलेंसेस दिए हुए हैं बेसिकली डेबिट और क्रेडिट साइड पे। और हमें बोल रहा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड June 30 एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। या फिर ये भी बोल सकता था कि प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और दूसरा ये बोल सकता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आज हम इसको सॉल्व स्क्रीन पे करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास जो फॉर्मेट है उससे पहले हम बाइफिकेशन कर लेते हैं, कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी होगी और कहाँ कैसे करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक रफ टेबल बनाया है। अच्छा, ये रफ वर्किंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि करने की ज़रूरत है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम बाइफिकेट कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कौन से कंपोनेंट्स या कौन से एलिमेंट इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं और कौन से बैलेंस शीट से आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, इनकम स्टेटमेंट को देख लें। आपका इनकम स्टेटमेंट में हमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और रेवेन्यूज आते हैं। ठीक है, हाँ, और सिर्फ एक इन्वेंट्री का आइटम ऐसा है जो एसेट का नेचर है, एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में भी आता है। हम इसको कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो चीज़ फॉलो हो रही होती है उधर टिक लगा देते हैं, जो चीज़ उधर फॉलो हो रही है एक जगह राइट और रॉन्ग उधर बाइफिकेशन कर लेते हैं, और साथ साथ नेचर ऑफ भी बता देते हैं क्या है। ये हमारा किसका आइटम है? ये हमारा पहली बात तो ये है कि करंट एसेट है। करंट एसेट हमें पता है किस में होता है, बैलेंस शीट में होता है। और ये किस में आता है? इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अकाउंट रिसीवेबल इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है, किसका है? अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम है, और क्या है? करंट एसेट है। प्रीपेड किसका है? वही करंट एसेट है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है, बैलेंस शीट का आइटम है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पीपीई, ठीक है, प्लान हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब नॉन करंट एसेट्स के कंसिडर होते हैं। और किसका आइटम है? बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और साथ में इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। एक्यूमुलेटेड क्या होता है? एक्यूमुलेटेड इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है, किसका है? बैलेंस शीट का आइटम है, और इसको कॉन्ट्रा एसेट बोलते हैं। और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि बैलेंस शीट का आइटम है। एसेट, एसेट बेसिकली एसेट को नेट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है उसको कॉन्ट्रा एसेट भी बोला जाता है। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल क्या चीज़ है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी किस में आती है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। पेएबल, जहाँ पेएबल का वर्ड आ गया दैट मीन्स इज करंट लायबिलिटी। ठीक है, हाँ, ऑल्दो पेएबल के आगे कोई टेन्योर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर हमें आगे फिर लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज कैपिटल इक्विटी का पार्ट है बैलेंस शीट में। अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट, सेल्स या रेवेन्यू, ये क्या है? रेवेन्यू इन नेचर है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। परचेजेस एक्सपेंस इन नेचर है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस एंड परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस किसका है? ये रेवेन्यू नेचर है विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, बेसिकली क्रेडिट हो रहे होते हैं ना। ऑल्दो इसको आप ये भी बोल सकते हो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है इसका। लेकिन जब भी हम रिकॉर्डिंग पर्पस पे देख रहे होते हैं तो ये कौन से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट रेवेन्यू इन नेचर या इनकम इन नेचर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, दैट्स वाई रेवेन्यू इन नेचर बोला जाता है इनको। ठीक है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही होता है, राइट, क्योंकि जब ये इंक्रीज हो रहे होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं तो डेबिट हो रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ये इन्वेंट्री ओपनिंग क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, क्लोजिंग क्या है? हमारा एसेट होता है ये, इसीलिए बैलेंस शीट में और दोनों जगह आइटम आता है करंट एसेट्स। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में आता है, बैलेंस शीट में आता है। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आता है? सीओजीएस में। ठीक है, इसी तरीके से सैलरीज एक्सपेंस, और सैलरीज एक्सपेंस बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने चार्ट बना दिया। अब ये बना लिया तो हमें इनकम स्टेटमेंट
सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जहाँ डेबिट वाली डेबिट ज़्यादातर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस वाले अकाउंट जो होंगे डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, डेबिट इन नेचर होते हैं अकाउंट, और जो रेवेन्यू वाले होते हैं एक्सपेंस इन नेचर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आ जाए। सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस सेल्स क्या है। ग्रॉस सेल्स हमारे पास कितनी थी? ग्रॉस सेल्स हमारे पास थी, यहाँ पे सेल्स 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 4 लाख रुपीज। ठीक है, ये 4 लाख रुपीज हो गए। सेल डिस्काउंट कुछ नहीं है, सेल रिटर्न कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है ये देखें, 50,000। ठीक है, फिर आ जाएं इस कॉलम पे हमारा, सॉरी, परचेजेस। परचेजेस हमने अभी देखा था 2 लाख की थी। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स जो है 15,000 के हैं। परचेज डिस्काउंट आ रहा है, परचेज डिस्काउंट कितना है, 5,000 रुपये। परचेज डिस्काउंट, सॉरी, परचेज डिस्काउंट 5,000 है, और परचेज रिटर्न जो है 10,000 है। उसको मैं अपोजिट लिख लेता हूँ, मैंने लिखने में गलती कर दी है। ठीक हो गया, अब सही हो गया। परचेज रिटर्न एंड परचेज रिटर्न अलाउंस। ठीक है, नेट इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा, ये नेट परचेजेस हो गया, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, एंडिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं। कितनी एंडिंग इन्वेंट्री, 10,000 रुपीज़, वो माइनस कर दिया। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000। तो 4 लाख में से 2,40,000 माइनस करें तो 1,60,000 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, जीपी आ गया। ठीक है। अच्छा, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से एंडिंग इन्वेंट्री इसलिए माइनस किया क्योंकि हमने उस गुड्स की कॉस्टिंग चाहिए थी, जो गुड्स हमने सोल्ड की, जो की नहीं अभी इस पीरियड में, तो उसकी हम कॉस्टिंग हटा देते हैं। ठीक है, फिर आ जाए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, ये देखें नीचे आ रहे हैं, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रेंट एक्सपेंस, ये हमने सब लिख लिए हैं। हम इसको खाली वैल्यूज इनपुट कर दी हमने। ठीक है, इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। 1,20,000 आ गया, और 40,000 आपने नेट करके आ गया। अच्छा, इसकी अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 40,000 पे नेट इनकम कंसिडर किया जाएगा, या नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट पे, आ जाएं बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अब आ जाएं करंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चीज़ है, सबसे पहले लिख लें, कैश को लिख लें 50,000। फिर है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को नेट करना पड़ता है। अकाउंट रिसीवेबल में नेट करने के लिए इसमें बैड डेट्स नहीं दिए हुए। ठीक है, तो दैट मीन जीरो है, नेट हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस बाज़ औक़ात इंश्योरेंस दिया हुआ होता है, कभी सैलरीज दिया हुआ होता है, कभी रेंट दिया हुआ होता है। इधर नाम नहीं दिया हुआ, एक जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो प्रीपेड है, तो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस ही का ही हेड को यूज़ करके कर लिया। एंडिंग कितनी थी, 10,000। एंडिंग देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, एंडिंग 10,000 है। ठीक है, पीपीई कितना है, पीपीई ये देखो 3 लाख है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। ये 60,000 कैसे आया है, ये देखो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक आ रहा है 50,000, और हमने ये दे रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में भी एक एंट्री इस फाइनेंशियल ईयर की भी तो की ना, करंट ईयर करंट पीरियड की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया हुआ। तो हम इसमें 50,000 प्लस 10,000 करेंगे, तो एक्चुअल में हम 60,000 इस पीरियड में माइनस करेंगे। 2,40,000 नेट वैल्यू आ गई, नेट बुक वैल्यू आ गई किसकी, नॉन करंट एसेट पीपीई की। इन सबको ऐड कर लो तो 5,10,000 इसका टोटल एसेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज पेएबल, अकाउंट्स पेएबल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, और ये 20,000। ठीक है, और 1,20,000। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में क्या लिख लें, 1,50,000 एंड अदर में कुछ भी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म को हम ऐड कर लेंगे 1,20,000। अच्छा, कैपिटल कितना है भाई, कैपिटल 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 2 लाख। नेट प्रॉफिट तो हमारा वही पीछे वाला आ जाएगा, देख लेते हैं हम प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट 40,000 आया था, हम चेक कर लेते हैं। ये रहा 40,000। ठीक है, यहाँ पे 40,000 ले लिया। ड्राइंग है नहीं हमारे केस में, इन सबको नेट कर लो, 2,40,000 हो गया बेसिकली, ऐड हो गया ना, प्रॉफिट था। इन सबको ऐड कर लिए, देखो
आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, टोटल लाइबिलिटीज और टोटल टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बोल लें या टोटल कैपिटल बोल लें, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। राइट। थैंक यू वेरी मच।